Hello everyone. Today we will solve question number 3 of exercise 6.1 क्लास 8th बाउक में। इससे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। उस वीडियो का लिंक और इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 3 है रीग्रुप एंड फैक्टराइज द फॉलोइंग। जैसे हमने ऊपर फैक्टराइज सीखे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी तरह यहाँ है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ऊपर क्या था, हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ गया था। यहाँ 3 और 4 टर्म्स हैं तो हर टर्म में से सेम कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ इसमें नहीं है। बात करें एक्स की तो इस वाले टर्म में है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा। बात करें पी की तो पी सिर्फ इसमें और इसमें है ना, तो इसलिए चारों टर्म में कोई कॉमन नहीं है, तो पूरा कॉमन नहीं आएगा। उसको हम रीग्रुप यानी कि 2 या 3 या 4 टर्म को जैसे होगा पास पास लिखेंगे और फिर कॉमन लेंगे। कैसे करेंगे चलिए करते हैं कॉपी पर। तो ए पार्ट है 2x प्लस पी ए प्लस 2a प्लस पी एक्स। अब देखो ये x वाला टर्म और x वाले टर्म को अगर पास पास लिख ले तो x कॉमन आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट या रीग्रुप। तो हमने क्या करा, 2x प्लस पी एक्स पास पास लिख लिए और बाकी जो बचे पी ए प्लस 2a पास पास लिख लिए। देखते कुछ बनता है क्या। इन दोनों में x कॉमन आ गया, कॉमन ले लो। तो x कॉमन का मतलब हम वही जो एचसीएफ होता है दोनों टर्म का x है, x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस p। अब इन दोनों में क्या a कॉमन आ गया तो क्या बचा p प्लस 2। ये बात क्लियर। अब देखो 2 प्लस पी या p प्लस 2 तो एक ही बात होती है। हम 4 प्लस 5 लिखे हैं, 5 प्लस 4, आंसर सेम आएगा। ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक तो ये टर्म हो गया कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 प्लस पी लिख लो या p प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं इसको p प्लस 2 लिख के कॉमन ले लिया, मतलब एच बाहर आ गया। इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, एक तो x बचेगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस a। कैंसिल से मतलब समझिए ऊपर समझाया था, जो एचसीएफ होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, p प्लस 2 अपन p प्लस 2 कैंसिल, तो a बचा। p प्लस 2 या 2 प्लस 2 की बात हुई, कैंसिल, तो x, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन एक नेट वो बाइक को निकल जाने दो। और एक तरीका और है इसका, क्या, जैसे हमने x पास पास लिखा, अब दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि भाई p वाले पास रख सकते थे। बिल्कुल दिमाग में किसी के ये भी आ सकता है, 2x 2a वाले को पास रख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो मैं दूसरा मेथड दिखाता हूँ करके, देखते हैं क्या होता है। 2x और 2a को 2 वाले को पास रख के देखें। और मैंने क्या करा, 2x के साथ 2a लिख लिया और pa और px पास पास लिख लिए, प्लस pa प्लस px। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ओनली 2 है, तो यहां तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 2 तो बाहर चला गया कॉमन में, x 2 से डिवाइड करेंगे तो बचा प्लस a। इन दोनों में क्या है p, तो p कॉमन आ गया, यानी p से डिवाइड करेंगे, s से p है, तो p से p कैंसिल है, a प्लस x। ये हमने अभी ऊपर समझाया था, x प्लस a और a प्लस a की बात होती है। अब ये कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस a, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया, यानी कि कॉमन में ये बच गया 2 और प्लस p। 2 प्लस पी या p प्लस 2 एक ही होता है। देखो वही आ रहा, p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू p प्लस 2, सेम आंसर है। 4 इंटू 5 लिखा, 5 इंटू 4, उससे कोई फर्क नहीं। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं कि x पास एक लिखना, p पास लिख लो, a पास लिख लो, 2 वाले पास लिख लो। जो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा वही सेकंड ब्रैकेट में बचना चाहिए, आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर नहीं आ रहा है तो हम ऐसे इसको रीग्रुप नहीं कर सकते, रीअरेंजमेंट ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सेम आया है। सेम क्यों आएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन तो भी ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया ए पार्ट। ना बी पार्ट ax माइनस 2b प्लस bx माइनस 2a। तो हमने देखा इन फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना सारों में, तो इसे हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी 2 टर्म पास पास लिखने पड़ेंगे। दिमाग में जो आपके आता है, x वाले को पास पास लिखना है, x वाले को लिख लो, a वाले को पास पास लिखना है, a वाले को लिख लो, आंसर सेम आएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिखाया दोनों तरफ से। मैंने x वाले पास पास लिख लेता हूँ, तो ax प्लस bx, ओके। बाकी क्या बचे, माइनस 2b माइनस 2a, तो माइनस 2b माइनस 2a लिख लिया। इन दोनों में क्या है, x, तो x कॉमन, जिसे हम कॉमन बोलते हैं x कॉमन, उस x से डिवाइड करेंगे जो कॉमन आता है, तो x कट जाएगा। अच्छा a सेकंड टर्म में क्या बचेगा, जो हमने कॉमन लिया उसका डिवाइड कर दो, अपन में x कट गया, क्या अच्छा प्लस b। अब इन दोनों में एक तो माइनस का साइन दिखाई दे रहा है और 2 दोनों में है,
जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी टर्म है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। या सी बात हमने बताया, -2 कॉमन लिए तो -2 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बी हो गया। इसी तरह हम -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, प्लस ए। ये हम डिस्कस कर चुके, ए प्लस बी या बी प्लस ए की बात होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम है, जो मैंने अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, अंडरलाइन आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी लिख लो चाहे आप बी प्लस ए, इससे कोई फर्क नहीं। फर्स्ट टर्म में से ये कॉमन चला गया, बाहर चला गया एक तरीके से, तो क्या बचा ओनली एक्स। सेकंड टर्म से ए प्लस बी कॉमन हो गया तो क्या बचा -2, और ये इसका आंसर हो गया। कॉमन हमने देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर कर चुके, इससे पहले वीडियो में देखना, लिंक नीचे है। कॉमन जो लेते हैं उसका हर टर्म में डिवाइड होता है। ए प्लस बी में अपन ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, एक्स बचा, माइनस बी प्लस ए अपन ए प्लस बी से ए प्लस कैंसिल, -2 बचा, ऐसे बचता है ये। नाउ सी पार्ट है आपका ए बाई प्लस 20 प्लस 4a प्लस 5a। अब ए बाई और 20 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो जाहिर सी बात होगी, री अरेंज करना है। मतलब ए बाई के साथ या तो हम बाई वाला टर्म लिखें या ए वाला, कुछ भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लिखने से ना आए, जब हम कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने चाहिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बोला था मैं। ओके, तो हमें ए बाई के साथ अगर 4y मतलब बाई वाला टर्म पास लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए बाई प्लस 4y। अब कौन कौन से बचे, एक तो ये बचा +20 प्लस 5। तो इस फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो हमने y कॉमन ले लिया। तो y का डिवाइड करो, इसमें क्या बचा a, प्लस y का डिवाइड इसमें y से y कैंसिल, +4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 4, क्योंकि हमने बताया तो दोनों टर्म का एचसीएफ जो होगा वो 4 है, वो कॉमन आता है। 4 का डिवाइड कर दो, 20 और 5 का एचसीएफ 5 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 आएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 24 है ये, है ना, और 5 से 5 कट गया, प्लस a। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी कि जो ब्रैकेट में देखो a+4 या 4+a एक ही बात है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन आ जाएगा। तो a+4 कॉमन आ गया। कॉमन क्यों है, क्योंकि इन दोनों टर्म का एचसीएफ है। a+4 का इसमें डिवाइड करो, तो a+4 से a+4 कटेगा, क्या बचा, ओनली y। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, ओनली 5। ये इसका फैक्टर हो गया। एक मैं ओरली बताया, नेक्स्ट में डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। अगर जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी क्वेश्चन 1 2, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया था पूरा डिवाइड कैसे होता है ना। इस क्वेश्चन को उसी से कर देता हूँ। डी पार्ट में हमें ये देखा है x² - 3y - xy प्लस 3x। चारों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तब 2 2 के ग्रुप बनाएंगे, तो क्या करा, x² के साथ x वाला टर्म रख लो। अब यहाँ दिमाग में आता है, सर x तो यहाँ भी है, xy, x यहाँ भी है, तो कौन सा लिखे, कोई सा भी लिख लिया, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है ना। मैं याला लिख लेता हूँ -xy। अब जो बचे, एक तो -3y प्लस 3x। अब ये तो क्लियर है, इन दोनों में x की पावर छोटी कौन सी, 1, तो x कॉमन आएगा। जो मैं समझा रहा था वो ध्यान देना, डिवाइड जो हमने बाहर लिखा है x से, ये इसका एचसीएफ हो गया, इस टर्म का भी इस टर्म का भी, उससे इस टर्म में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में इसका मतलब क्या है, x² अपॉन x। सेकंड टर्म क्या था, -xy अपॉन x। ये आप शो करना चाहें कर दीजिए, नहीं करना चाहें कोई नीड नहीं है इसकी, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब हमने होता क्या है, देखिए यहां भी कुछ ना कुछ 3 तो कॉमन आ रहा है ना। अब हमें प्लस का 3 कॉमन है कि माइनस का, ये डिपेंड करता है। यहाँ पहले मैं इसको आपको सॉल्व कर दूं थोड़ा सा। x से x कैंसिल, x से कैंसिल, ये बचेगा x और ये बच्चा x - y। तो यहां हमें ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में x - y ही बचे, y का माइनस होना चाहिए, x प्लस का होना चाहिए। तो हम यहाँ -3 भी कॉमन तो ले सकते थे। अगर -3 कॉमन लेते तो ये हो जाता प्लस का y, ये होता माइनस का x, जबकि हमें x चाहिए प्लस का, तो हम यहाँ +3 ही कॉमन आएगा। जब +3 कॉमन है तो हमने बताया था जो कॉमन लिया है, यानी कि जो इन दोनों का एचसीएफ है, उससे हम डिवाइड करेंगे ऐसे। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने सारे सवाल इससे पहले तो बिना डिवाइड करे हुए दिखाए थे, है ना, वो इसलिए हो सकता है किसी ने भी पहले वाली वीडियो ना देखी हो, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये। तो ये +3, अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, माइनस y है, कैसे यार कर दिया, -y, 3 तो 3 कैंसिल हो गया ना, ये तो कट गया, -y प्लस x। अब देखो x - y या -y प्लस एक की बात है, तो इन दोनों में नेक्स्ट कॉमन क्या आ जाएगा, x - y कॉमन, तो ये तो बाहर चला गया, या डिवाइड करो तो कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें, x प्लस ये बाहर चला गया, यानी कॉमन है, क्या बचा, +3। ये इसका आंसर हो गया डी पार्ट का। नाउ ई पार्ट है आपका 12x² y - x
प्लस 12xy माइनस 1। अब इसको देखने में ये लग रहा है कि 12x² बाई 12xy पास पास लिख लें और कॉमन ले लें, शायद बन जाए, हो सकता बन भी जाए। लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों को पास, इन्हीं दोनों को पास बन दो, सिर्फ x कॉमन ले लो। इन दोनों में x ही तो कॉमन आ रहा है, तब भी काम बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। कैसे? देखो, x लिया कॉमन, तो जो कॉमन है तो डिवाइड करेंगे। जब x अपॉन में लिखोगे x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में? 12xy, और x से x कट गया तो -1। अब इन दोनों क्या है? देखो 12xy -1 है। जब सेम संख्या बचती है तो हम बोलते हैं 1 कॉमन लेना। हमने +1 कॉमन ले लिया और ये आ गया 12xy -1। 1 से किसी में डिवाइड करते हैं वही आता है। तो देखो सेम है, 12xy -1, 12xy -1, ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ जाएगा 12xy -1। तो क्या बचेगा? इस फर्स्ट टर्म में से ये तो बाहर चला गया, कॉमन जिसे बोलते हैं। तो क्या बचा इसके साथ? इनटू में x है तो x, प्लस यहाँ क्या है 1, ये इसके फैक्टर हो गए। इसे बोलता हूँ फैक्टराइजेशन या फैक्टर करना। अगर फैक्टर पूछे इसके फैक्टर कौन से हैं? जो इनटू में, एक फर्स्ट ब्रैकेट में ये 12xy -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड x + 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट f पार्ट। अब यहां देखिए f पार्ट में 4x + 44 + yx + 11y। अब दिमाग में तो ये आता है 4x के साथ yx लिख लें, 44 और 11y लिख लें, 11 कॉमन आ जाएगा। हालांकि आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में ही 4 कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टू ग्रुप को हमने 4 ले लिया कॉमन। फिर दोबारा से एक बार और समझा देता हूं, जो कॉमन लेते हैं उसका आप ईच टर्म में डिवाइड कर दो, जिसमें से ले रहे हैं हम 2 टर्म में से ले रहे हैं तो दोनों टर्म में 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ क्या आ रहा है कॉमन? ओनली y, प्लस y कॉमन आ गया। तो जो कॉमन लिया, यानी कि कॉमन क्या आता है? जितने टर्म में से ले रहे हो उनका HCF, इन दोनों टर्म का HCF y है। इससे पहले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा उसे। तो yx/y प्लस 11y/y। तो ये क्या बचा? 4 से 4 कैंसिल हो गया, ओनली x। 4 से 4 कैंसिल, सॉरी 44 है, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो? 11 बार, प्लस 11। यहाँ क्या है? प्लस y से y कैंसिल हो गया, x, y से y कैंसिल हो गया, बचा प्लस 11। तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में सेम संख्या है, x + 11। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसका फैक्टर है। तो क्या बचेगा? इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल, एक तो 4 बचा और y, 4 + y या y + 4, उससे कोई फर्क नहीं है। आंसर क्या था? पहले वेरिएबल लिखते हैं। हो सकता है आपकी बुक में आंसर ऐसे ना देख के ऐसे दे रखा हो, x + 11 y + 4, वो एक ही बात है, उसको आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सही है। इतना छोड़ दोगे तब भी सही है, या नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे तब भी सही है, कोई नीड नहीं है उसकी। आप ऐसे छोड़ दोगे तब भी ठीक है। ओके, तो ये f पार्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट g पार्ट। अब जी पार्ट x × x + 2 + x + 2, इसको हमें फैक्टर करने हैं। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन थे। देखो x + 2 को ब्रैकेट में लिख लो, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। एक टर्म ये, एक टर्म ये, साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टर्म में सीधा सीधा x + 2 कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं? एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उस टर्म में से तो गायब हो गया, मतलब इसमें डिवाइड कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचे वो यहाँ लिख लो। फिर बीच में जो भी साइन है, प्लस है माइनस जो भी है लिख लिया। फिर x + 2 का x + 2 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, 0 लिख देते हैं। 0 नहीं होता है। अगर आप 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4। सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड तो 1 आता है ना, तो ये +1। 0 पर लिख दें। हम जब कॉपी चेक करते हैं कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वो सोचते बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। तो 0 कुछ नहीं बचा, मतलब डिवाइड है तो 1 बचा। ओके, तो ये जी पार्ट का आंसर हो गया। नाउ एच पार्ट, एंड एच पार्ट इज xy × a² + b² माइनस ab अच्छा पार्ट है, x² + y²। अभी इस कंडीशन में से 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक ये, इसमें से कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा? xy का इधर अंदर मल्टीपल कर दो और -ab का ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दो। पहला काम तो इतना करना। चलिए करते हैं। xy का a² में करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy a² प्लस xy का b² में करेंगे तो xy b²। ये तो हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। अब -ab का x² में करेंगे तो क्या होगा? -ab x², माइनस का प्लस y² में करेंगे तो -ab और y² में मल्टीप्लाई करेंगे y²। अब ये 4 टर्म मिल गए। अब इसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे, या रीग्रुप या रीअरेंजमेंट एक ही बात होती है, यानी कि 2 टर्म ऐसे पास पास लिखो जिसमें कुछ ना कुछ पास पास आ जाए। तो देखो xy a² और अगर मैं इन दोनों को पास पास लिखता हूं, चल लिख के देखते हैं, लिख ही लेते हैं, पर लिख के देखते हैं क्या आ गया। xy a²
माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। बाकी जो बचे उन्हें लिख लो एक्स बाई बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर, है ना। देखते हैं, ए की पावर छोटी जो है 1 और एक्स, केवल दो ही चीज आ रही है, ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो ए एक्स का डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो, ए से एक पावर कैंसिल, वाई या ए वाई एक की बात होती है, चलो मैं वाई यही लिख लेता हूं। अब इसमें डिवाइड करो, ए एक्स से डिवाइड करें, ए से कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो बचा, और माइनस तो ये है माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स। यहां मैंने ए लिखा तो इसको बी बाद में लिख देते, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम सही कर लेंगे। अब यहां क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के वाई की पावर 1 और बी, देखो ए इसमें है नहीं, बी इसमें है, वाई है, तो क्या कॉमन आ रहा है, बी वाई कॉमन आ रहा है, ले लिया। जो कॉमन है तो उससे डिवाइड करते बताया था, तो बी से बी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा बी एक्स। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा आया, क्या अच्छा है बताऊंगा, क्योंकि माइनस कॉमन है, माइनस का ये एक्स है, प्लस का हो गया, है ना, ये ध्यान रखना होता है। चलो कॉमन ले लिया, आप बताएंगे क्या मिस्टेक है इसमें। अब बी वाई का इसमें डिवाइड करें, तो बी से और वाई कैंसिल, तो ए वाई बचेंगे, माइनस के ए वाई, क्लियर। अब हमें कॉमन इस तरीके से लेना होता है जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा। फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या है, देखो ये पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट से कर लूं मैं, ए वाई माइनस बी एक्स, बाई ए वाई एक की बात होती है। अब यहां से देखो ये ए वाई, यहां ए वाई माइनस का या प्लस का, तो इस कंडीशन में हमारी यहां चॉइस थी, हम बी वाई भी ले सकते थे या माइनस बी वाई भी ले सकते थे, तो हमने प्लस बी वाई लिया, तो हमने देखा ये रिवर्स आ रहे हैं, तो प्लस बी वाई के बजाय हमें यहां माइनस बी वाई लेना होगा। ये माइनस है, माइनस का है, जब माइनस लेते हैं आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से लिख दे रहा हूं, इसका मतलब या इसका मतलब एक ही बात होती है, आपको बताइए, हम -5 + 4 लिखें, 4 - 5 एक ही बात होती है ना। अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये और ये दोनों सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि इसका एस सी दोनों टर्म का, ए वाई माइनस बी एक्स कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते उसका डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ए एक्स बचा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस बी वाई। बस ये इसका आंसर हो गया। ये ए है, 9 मत समझ लेना, कहीं भी 9 नहीं है, ए वाई माइनस बी एक्स इंटू ए एक्स माइनस बी वाई। ये एच पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट, आई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट ही है, इस वीडियो का भी ये लास्ट ही है। चलिए करते हैं आई पार्ट भी। ये है ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस 3q प्लस 3pq। अब आई पार्ट है ए स्क्वायर माइनस ए इंटू पी प्लस 3q प्लस 3pq। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो माइनस ए का अंदर मल्टीपल कर दो, बाकी चीज तो बाद में देखेंगे। तो माइनस ए का पी में करेंगे तो माइनस ए पी, माइनस ए का प्लस 3q में करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और एक का 3q में करेंगे तो 3aq, और एक ही है 3pq। हो सकता है इन दोनों में एक कॉमन ए माइनस पी, और इन दोनों में अगर 3q को लेंगे तो ए माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने ए कॉमन लिया, तो डिवाइड करेंगे तो a माइनस पी। अब यहां ध्यान रखोगे, यहां ब्रैकेट में a माइनस पी ही बचना चाहिए, जैसे हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो अगर देखो दिखाई तो दे रहा है 3q कॉमन आ रहा है, 3q, जब 3q कॉमन लेंगे माइनस ए, जबकि हमें चाहिए प्लस का है, तो यहाँ 3q के बजाय हम माइनस 3q कॉमन लेंगे। माइनस 3 को इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, q से q कैंसिल, a, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, और ये बचेगा p। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में जो लिखा है a माइनस पी, ये सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम कॉमन लेना। a माइनस पी से डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट टर्म में जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दो, a माइनस पी से a माइनस पी कैंसिल, क्या बचा ओनली a। इसी तरह यहाँ पर लिखो तो a माइनस पी से a माइनस पी क्या बचा माइनस 3q। ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर कौन कौन से, a माइनस पी और a माइनस 3q, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो कहलाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी इसमें हेल्प हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।